तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं रिकर्सन की। रिकर्सन क्या होता है? रिकर्सन एक टेक्निक है जिसके ज़रिए फंक्शन खुद को कॉल करता है। इसकी वजह से जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसको छोटे पोर्शन में ब्रेक करके हम बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओवरऑल रिकर्सन का मतलब ये होता है कि फंक्शन खुद को कॉल करता है और इससे हम लोग बहुत सारी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रेंज है और उसके सारे नंबर को आपको ऐड करना है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन रिकर्सन की मदद से आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसमें वही करते हैं कि हम लोग जो बड़ी प्रॉब्लम है, लार्ज नंबर है, उसको छोटे पोर्शन में ब्रेक कर देते हैं और धीरे धीरे उसको सारे नंबर्स को हम लोग ऐड करके पूरी रेंज का जो एडिशन है वो निकाल सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल को समझते हैं। इसमें जो है 1 से 10 तक के नंबर को ऐड करने की बात की जा रही है, तो इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिख रहा होगा सम नाम का, और इसमें यही जो सम है ये आपका रिकर्सिव फंक्शन है और इसकी बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, और इसी के अंदर ये कोड पड़ा हुआ है। और उसके बाद आपका मेन है जिसके अंदर आप देखते हैं आपकी फंक्शन की कॉल है यहाँ पर। यानी कि सबसे पहले इस लाइन को पढ़ेगा कंट्रोल, और उसके बाद उसको यहाँ पे मिलता है फंक्शन की कॉल। जब उसको फंक्शन को कॉल मिलता है, फंक्शन की कॉल मिलता है, तो कंट्रोल यहाँ पर आता है और ये जो 10 वैल्यू है इसको लेकर जाता है और के में, फिर ये के में वैल्यू रिसीव होती है के पैरामीटर में। उसके बाद फंक्शन के अंदर बॉडी में इफ़ ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर टेस्ट होता है के इज़ ग्रेटर देन 0, तो के की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसलिए ये चीज़ ट्रू हो जाती है। ट्रू होती है तो इफ़ के ब्लॉक में जो कोड पड़ा हुआ है ये वाला, ये रन कर जाता है। ठीक है, ये जब रन करेगा तो फर्स्ट टाइम जब ये रन करेगा तो क्या देगा, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 10, और उसके बाद सम के माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, सम के माइनस 1 यानी कि 9, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी देखिए ये भी एक फंक्शन की कॉल है। ठीक है, ये भी एक फंक्शन की कॉल है। इसकी वजह से क्या होता है, वापस यहाँ पे कंट्रोल आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा और फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और ये जो 9 है ये वापस इस के में स्टोर होगा। ठीक, फिर से कंट्रोल इस सम नाम के फंक्शन की बॉडी में आएगा और यहाँ पे टेस्ट होगा के इज़ ग्रेटर देन 0, तो के कितना है, 9 है, 9 ग्रेटर देन 0 यानी सही है, ट्रू है। ट्रू होने के बाद जो कंट्रोल है वो इफ़ की बॉडी के अंदर आएगा और फिर से के प्लस सम के माइनस 1 ये रिटर्न करेगा। तो यानी कि आपको इससे क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिलेगा के कितना है यहाँ पर 9, और उसके बाद सम के माइनस 1। ठीक, सम के माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 यानी कि 8, तो ये यहाँ पर वैल्यू आएगी सम 8। ठीक है, अब देखिए ये भी फिर से एक फंक्शन की कॉल है, तो फिर से कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इसी सम पर आएगा, इसी फंक्शन को फिर से एग्जीक्यूट करेगा और के की वैल्यू यहाँ कितनी रहेगी, 8 रहेगी। ठीक है, तो फिर से कंट्रोल इसी फंक्शन सम नाम के फंक्शन के अंदर आएगा और इफ़ को यहाँ पर इफ़ चलेगा और इफ़ में जो कंडीशन है वो चेक होगी। तो के कितना है, 8 है, 8 इज़ ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है। ट्रू होने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर से इफ़ के अंदर जो ब्लॉक जो कोड पड़ा हुआ ये रन करेगा और इसमें क्या रिटर्न होगा, के प्लस सम के माइनस 1, फिर से ये रिटर्न होगा। ठीक है, तो यानी कि इससे आपको क्या मिलेगा, इसको कॉल होने के बाद क्या आपको मिलेगा, के प्लस, यानी कि के कितनी है, 8 है, और सम के माइनस 1, के माइनस 1 कितना हुआ, 8 माइनस 1 यानी कि 7। ठीक है, अब आप देखिए ये फिर से क्या है, फिर से ये सम फंक्शन की कॉल है, यानी कि फिर से इसकी कॉल हो गई। ठीक, तो फिर से कॉल होगा और फिर से वही होगा, कंट्रोल अंदर आएगा और यहाँ पे टेस्ट करेगा के की वैल्यू 0 से बड़ी है कि नहीं, तो के अभी कितना है, 7, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 0, फिर से ट्रू हो गया। तो फिर से इस इफ़ ब्लॉक के अंदर जो कोड पड़ा हुआ ये रन करेगा
और यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, k प्लस सम k माइनस 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, k की वैल्यू कितनी गई थी 7, ठीक है, 7 प्लस सम k माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 यानी कि 6, ठीक, इतनी आ गई। अब आप देखिए फिर से एक क्या है, रिकर्सिव है, यानी कि फिर से ये सम फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, यानी कि फिर से इसकी कॉलिंग हो गई। ऐसे करते करते आपको लास्ट में सम 1 प्लस ऐसे करके मिलेगा, 1 प्लस सम, यहाँ पर मतलब ये और 4-5 जो कॉलिंग होगी उसके बाद आपको सम 1 प्लस सम 0 मिलेगा, ठीक है। और सम 0 जो होता है यहाँ पर इसको कॉल किया जाएगा, k की वैल्यू 0, तो k की वैल्यू 0, 0 इज ग्रेटर दैन 0, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल्स वाला पोर्शन चलेगा और रिटर्न 0 हो जाएगा, ठीक, 0 ही में रिटर्न होगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल आप इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके की आपको सीरीज मिलेगी, यानी कि 10 नंबर को ऐड करने वाली सीरीज आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, 10 प्लस 9 प्लस 8 ऐसे करके प्लस 1, ठीक है। और इसी का सम पूरा आपको रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, लास्ट वाले तो ये रिटर्न होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये वाला रिटर्न होगा कंप्लीट यहाँ पर, और इसमें जाकर रिजल्ट में ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी जितना भी इसका सम आया रहेगा, जिसको यहाँ से सी आउट से प्रिंट करा लिया जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है, तो फंक्शन खुद को कॉल करता है।